से एक आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और कुछ अपने से बने नहीं बने, साधना बने नहीं बने, पर एक प्रार्थना निरंतर जीवन में करते रहना, हे गोविंद आप मुझे जीते जी मिल जाना। एक प्रार्थना रोज भगवान के सामने करते रहो। उठो तो भी करो, सोवो तो भी करो, कभी पलंग पर लेटे रहो फ्री रहो तो भी करो। हे गोविंद आप मुझे जीते जी मिल जाना। अपनी जो साधना है, अपना जो बल है, अपनी जो भक्ति है, अपनी जो आस्था है, इस साधना के आस्था के बल पे भगवान अपने को मिले नहीं मिले, पर प्रार्थना के बल पे भगवान जरूर मिल जाएंगे। अपनी भक्ति में इतना बल नहीं है, अपनी श्रद्धा में इतना बल नहीं है कि अपन भगवान को पालें, पर कभी कभी अगर प्रार्थना में दम हो जाती है, प्रार्थना में दम आ जाती है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, वो स्वयं झुक करके अपने भगत को उठा लेते हैं। छोटा सा बच्चा कभी कभी माँ के साथ, पिताजी के साथ, दादाजी के साथ मंदिर में जाता है। मंदिर में जाता है और देखता है सब लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं, टन 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 बजती रहती है। वो बच्चा, वो बालक देखता है और वो भी उस घंटी के नीचे जाके ऊंचा हाथ करता है और मैं भी बजा दूं। बेटा बेटा वो बच्चा घंटी के पास आ जाता है और ऊंचा हाथ करता है बार बार, मैं भी घंटी बजा दूं। वो घंटी इतनी ऊपर है और घंटी इतनी भारी है कि वो बच्चा न तो वहाँ तक पहुँच सकता, ना वो घंटी को बजा सकता, ना वो उसको हिला सकता, पर बच्चा प्रयास करता है वहाँ खड़ा होकर के कि मैं भी घंटी बजा दूँ। तो माँ देखती रहती है, बार बार वो हाथ ऊंचा करे, एड़ी ऊंची करे, ना तो घंटी तक पहुँचे वो, ना घंटी बजे उससे, और वो प्रयास करता रहता है। उसके प्रयास को देख करके फिर माँ या पिताजी दौड़ के आ जाते हैं और उसको अपने कंधे पे बिठा करके उसका हाथ घंटी के आगे करके पीछे से माँ अपना हाथ लगा देती है और घंटी बजवा देती है। ना तो घंटी बच्चे से बजी है, ना बच्चा घंटी तक पहुंचा है, वो तो प्रयास कर रहा था घंटी बजाने का, तो माँ आ गई और कंधे पे बिठा करके अपना हाथ पीछे और बच्चे का हाथ आगे कर दिया। घंटी टन बोल गई। अगर हम प्रयास करते रहेंगे भगवान को पाने का, तो अपन क्या उसको पाएं यार, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो निर्गुण भी है, निराकार भी है। अपन क्या उसको कैसे पाएंगे, कैसे पहचानेंगे? पर प्रयास करते रहेंगे तो वो खुद आएगा, उठा लेगा और अपना हाथ लगा करके पीछे से घंटी बजवा देगा।
प्रयास करेंगे, अपन घंटी बजाने का प्रयास करेंगे तो माँ कंधे पे तो कहेगी। अब अपन कहीं नारियल की चटका छोड़ता पड़ा ट्यूटी मंदिर में तो माँ को कहाँ पड़ेगी तो घंटी बजा दे। प्रयास तो करना पड़ेगा नहीं अपने को कि मैं घंटी बजा लूं। भगवान को पाने के लिए हमें प्रयास और प्रार्थना दोनों करने पड़ेंगे। और अपने बल से तो भगवान नहीं मिलेंगे। पर हाथी की कथा कह रही है, मेरे बल से मुझे राम नहीं मिले, मैंने तो केवल प्रयास किया है, उनके बल से आकर के मुझे पार कर गए। ताली में थोड़ी दम ज्यादा है। प्रयास तो करो उन भगवान को पाने का जिन्हें पाने से मानव जीवन सफल होता है। बिना प्रयास के क्यों मिले साहब वो, क्यों मिलेगा वो, और बिना प्रयास के क्यों आएगा वो। प्रयास तो करना पड़ेगा नहीं अपने को। प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। अब आपके तो हम तो साधना भी नहीं करें और प्रार्थना भी नहीं करें और फिर भी हमें मिल जाए, ऐसे थोड़ी है यार। प्रयास भी मत करो, प्रार्थना भी मत करो। एक आदमी अनाज पाने के लिए खेत में प्रयास करता है। एक आदमी खेत में अनाज पाने के लिए प्रयास करता है, रात भर मेहनत करे वो, पानत करे वो, दवाई छिड़के वो, रुकाली करे वो, काटे वो, जोड़े वो, ट्रॉली में भरे वो। एक आदमी गेहूँ पाने के लिए कि मेरे 10 बोरी गेहूँ 1 बीघा में निकल जाए, 3 महीने 4 महीने तक बहुत मेहनत करता है वो। सारनी बनावे, गाँव फेंके, पानत करे, में दवाई छिड़के, रुकाली करे, काटे, सुखावे, हेड़े, घरे ढोवे। एक आदमी गेहूँ पाने के लिए प्रयास करता है खेत में और एक आदमी प्रयास नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है और 10 बोरी भेड़ा कर लेता है। वो घर घर जाके प्रार्थना करता है वो चिमटा लेकर के। जोड़ी ले ली उसने, कांख में टांग ली है और अलग निरंजन क्या है, माई बाबा दरवाजे पे आया है, क्या चाहिए बाबा। कुछ खाने का जुगाड़ मिल जाए तो बाबा आशीर्वाद देगा। एक आदमी प्रयास करके खेत में से गेहूं लाया 10 बोरी और एक आदमी प्रार्थना करके 3 महीने तक घूमा, उसने भी 10 बोरी भेड़ा कर लिया है 3 महीने में। कम थोड़ी लेता है वो भी, आधा किलो पाव भर तो हर कोई आदमी मेल दे घरे घर से, तो 100 घर की बस्ती में 50 भी मेल दे तो 50 किलो तो यूँ जुगाड़ कर लिया उनने एक ही गांव में से। एक ने 3 महीने प्रयास किया है और एक ने 3 महीने प्रार्थना करी है, पर दोनों बराबर पे पहुँचे हैं। 3 महीने वाले को भी 10 बोरी है और 3 महीने प्रार्थना वाले को भी 10 बोरी है। हम इस युग में, हम इस समय में, ये कलिकाल की चकाचौंध में, माया के आवरण में, माया के प्रभाव में, काम क्रोध लोभ मोह के इस आवरण में साधना करके भगवान को पालें, ये तो कम जमता है, पर अपन प्रार्थना करके जरूर से पा सकते हैं। इस साधना करना अब बहुत भारी हो गया है साहब। अबे तो गाँव कमाना बहुत भारी है। बना मौसम तो पानी पड़े और बना मौसम के गड़ा भी पड़े। अब साधना वादना का बल थोड़ी चलता है भगवान को पाने में, बहुत भारी है। अब तो प्रयास कर लो आप तो खाली कि भगवान तो जीते जी मिल जाए। बाकी हम साधना का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, साधना भी जरूरी है। साधना भी करो आप, साधना में प्रार्थना भी करो। अंत से पहले पहले हे अनंत भगवान, आप मुझे अंत से पहले पहले जरूर मिल जाना। प्रयास तो करो। बच्चा दोनों हाथ ऊपर करता है तो माँ भी झुक जाती है,
उन्हें कि ले बेटा तोकू तेरे को, ऊपर उठा लूँ तेरे को। अब बच्चे अगर प्रयास नहीं करे तो माँ कोई नवरी थोड़ी है, वह तो वह भी घना काम लेके बैठी है साहब। वह तो वही है चाहिए कि सो जाओ तो मैं गोबर दे लूँ, नवरी थोड़ी है, वो भी घना काम है। वह तो वही है मैं कि सोवे नहीं हो, कदे सो को सो जाने 2 बजी की है, तावड़ो पड़ रही है, दोपहर की 12 बजी है, सोवे ही नहीं हो। माँ तो माँ भी ये चाहती है कि यो सो जावे तो मज़ा से मैं गारो गोबर कर लूँ, यो सो जावे तो मज़ा से मैं लोप लूँ, दौड़ लूँ और कहीं काम कर लूँ, और सोवे ही नहीं हो। सो जावे तो माँ भी सुखी है, और नहीं सोवे तो उन्हें हाथ ऊँचे किए तो माँ उसे गोद में तोक लेती है। बालक अगर सोता रहे तो माँ भी फुर्सत में नहीं है, ऐसे जीव अगर सोता रहे तो ब्रह्म भी फुर्सत में नहीं है। वो भी इतना फालतू थोड़ी है यार कि वो अपने लिए बेटा रहेगा कि अपने को मिलने आएंगे दर्शन देने, फालतू नहीं है वो, बहुत कारोबार चलाता है वो। अपन तो कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई घर चलाता है, कोई दफ्तर चलाता है, कोई और कोई। भगवान तो पूरी दुनिया चलाता है वो फ्री थोड़ी है, बहुत काम है उसके हाथ में। तो 14 लोग के, और 14 लोग में करोड़ों की संख्या है, दुनिया चलाता है वो। प्रयास शुरू कर दो भगवान को पाने का। और एक बात हम आज शुरुआत में कह भी दें आपसे, भगवान को पाने का प्रयास भी केवल मानव जिंदगी में शुरू होता है, उसके बाद शुरू नहीं होता है। दूसरी योनि और दूसरी जिंदगी में प्रयास शुरू नहीं होगा साहब। दूसरी जिंदगी में तो खाली लड़ना झगड़ना, इधर उधर भागना मरना नहीं, ये तो सब भागे फिरेंगे। ऊंदरा भागे के सांप आ गया, सांप भागे के नवलिया आ गया, नवलिया भागे कुत्ता आ गया, कुत्ता भागे के शेर आ गया, शेर भागे शिकारी आ गया, शिकारी भागे के सरकार आ गई, सरकार भागे के जनता आ गई, जनता भागे के नोट आ गया, नोट भागे के वोट आ गया। भागते ही रहेंगे। भगवान को पाने का प्रयास आगे थोड़ी इसी जिंदगी में होगा। शुरू तो करो आप, शुरू कर दो आप। ये भी मत कहो कि अपन सोचे और भगवान मिल जाए। इतनी बड़ी अनंत शक्ति अंतरात्मा, वो अनंत नारायण भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है, निरंजन निराकार, वो हमें मिल जाए। अब ये मत सोचो कि मिल जाए, अब विचार तो रखो भीतर, उसे पाने की सोच तो रखो कि मुझे वो मिल जाए। तुम ऐसे माला फेरते रहोगे नहीं, कहीं भी ढेर नहीं पड़ेगा। ऐसे मंदिर जाते रहोगे, कोई ढेर नहीं पड़ेगा। ऐसे सेवा करते रहोगे, कोई ढेर नहीं पड़ेगा। ऐसे सेवा मत करो, अब विचार बना के सेवा करो कि मैं जो भी करूंगा प्रभु इस दुनिया में, माला करूं, मैं चाहे मंदिर जाऊं, मैं कथा सुनूं, मैं गीता पढ़ूं, मैं जा भी धर्म का काम करूं, या मैं जो भी करूं एक विचार से कर रहा हूं कि तू मुझे जीते जी मिल जाए। ऐसे यूँ भी नवरा की आसन माला मत घसीटो भले, कहीं ढेर नहीं पड़ेगा। विचार तो बनाओ यार कि क्यों कर रहे हैं अपन माला, क्यों कर रहे हैं। आप 5 आदमी को 5 कन्या भी जिमाते हो घर में, तो ये थोड़ी जिमाते हो कि शनिवार के दिन जिमा दी है कि पड़वा के दिन जिमा दी है। विचार से जिमाते हो, आज मावा से 5 कन्या जिमाऊंगे। कहते कन्या क्यों जिमाई है? અને लाड़ी का पेट में दुखता तो माता जी के यहाँ गई थी, उन्हें कि हेटाड़ो मुंडो कराई दीजिए तो 5 कन्या को। माता जी के वहाँ गई और पेट में दुख तो बंद हो ही है। 5 कन्या योजना से जिमाई है, कैसे जिमा दी है? घर में 5 आदमी का हेटा मुंडा कराया तो योजना से कराया है, ऐसे थोड़ी कराया है। कन्या को पूरी जिमाई है, खीर जिमाई है, चुंदरी उड़ाई है, योजना से। बिना योजना से खीर पूड़ी नहीं बनी है घर में। क्यों? आज खीर पूड़ी योजना है मेरी, आज अमावस्या है, आज 5 कन्या जिमाऊंगी मैं। मेरे को तकलीफ थी ना, माता जी ने दूर कर दी है। योजना से कन्या जिमा रहे हो, योजना से 5 आदमी को खिला रहे हो, योजना से आप काम कर रहे हो, तो फिर इस मामले में भी योजना बना लो। क्यों करते हो माला, क्यों जाते हो मंदिर, क्यों धर्म का काम करते हो, क्यों सेवा करते हो, क्यों कीर्तन भजन करते रहते हो, क्यों भगवान का नाम जपते रहते हो? हमारी योजना है इन सबको करने से हमें अंत से पहले हमारा गोविंद मिल जाए। योजना से काम करना, ऐसे ही मत कर देना। यही बना नापा तोली को मत कर दीजिए यार। तो
ढेर नहीं पड़ेगा। पहले योजना, उसे पाने का प्रयास। जो मीरा जी को मिला, सबरी को मिला, नामदेव नरसी को मिला, उसे पाने का प्रयास हमारी योजना है। और विश्वास रखना, आप विश्वास रखना। एक बार अगर आपने बीज बो दिया कि मुझे गोविंद मिले, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, एक बार बीज बो दिया, ये जिंदगी निकल जाएगी, अगली मिल जाएगी, अगली निकल जाएगी और बदल जाएगी, वो भी बदल जाएगी और आगे मिल जाएगी। पर भरोसा रखना, जिंदगियां बदलती जाएगी पर तुम्हारा बीज नहीं बदलेगा। चार भुजानाथ की जय हो। केवल योजना बना के छोड़ दो आप तो कि भगवान मिल जाए मुझे। देखो आप, आएगा समय, कितनी भी योनि बदल जाए। ये हाथी और मगर, इनकी कथा है। ये हाथी मगर थोड़ी है, ये सब प्रयास वाली योजना है। ये हाथी मगर तो नाम दे दिया है इसमें, भागवत जी में प्रसंग बन गया है। सच्चाई तो ये है कि ये भी राजा था और राजा बन करके भगवान का भजन किया, राजा बन करके भगवान का नाम जपा, राजा बन करके भगवान से प्रेम किया। और योजना थी मुझे भगवान मिल जाए। और एक दिन ऐसा योग लगा, एक महात्मा का अपमान हो गया और महात्मा का अपमान कर दिया। महात्मा ने श्राप दे दिया, चल हाथी बन गया। घबरा गया, हाथी बन गया बेचारा। रोने लगा महात्मा, आपने मुझे हाथी बना दिया, मैं हाथी तो बन गया पर मेरे अंदर एक पीड़ा है, मुझे दुख है। क्या दुख है भीतर तुझे? मैंने इतने दिनों से साधना प्रार्थना करी है, प्रभु मुझे मिल जाए। अब मेरे उस बीज का क्या होगा? मैं तो मर गया, कब हाथी से मनक बनूंगा, फिर कब भजन करूंगा, फिर भगवान मिलेंगे, मेरी तो गई जिंदगी। महात्मा ने कहा घबरा मत, तेरी योनि बदली है, तेरा संकल्प नहीं बदला है। तुझे हाथी की योनि में भी वो मिल जाएगा जो सबका साथी है। और आप हाथी की मानो मत मानो, आप सब तो करसान हो नहीं, सब खेती बाड़ी करते हो। लगभग अपन 95% लोग यहाँ बैठे हैं, सब गाँव चना बाबा वाला है। कोई अपन कोई ज़्यादा वही है नहीं, सभी लगभग खेती बाड़ी करने वाले बैठे हैं। सबको लगभग अपने को जानकारी होगी। आपने खेत में चना बोया और चना बोया पाचे, चना काट लिया, चना काटिया और काटिया पाचे, काटता काटता तावड़ो ज़्यादा पड़ गया तो तड़क गया चना, तड़क गया तो थोड़ा घना चना खेत में खर गया। खरिया पाचे आप बोरिया भराई तो बोरिया भर लाया, खरबा वाला खरी गया, पड़िया दिया। थोड़ा दिन पाचे गर्मी पड़ी, मजा की तावड़ो पड़ी। थोड़ा घना ने तो पक्षी गलेरियां खागी खेत में आकर के, और थोड़ा बहुत मिट्टी में दब गया भीतरे। ध्यान से सुनना, ढोल मत जाना। किसान हो, खेती करते हो, चना काट लिया, काटिया पाछे खर गया और खरिया पाछे आधा तो पशु पक्षी खा गए, आधा जमीन में गड़ गया। अब देखना 3-4 महीने गर्मी रही, गर्मी के बाद में जो बरसात लगी साहब, उस खेत में पुआड़ी उगी, उन्हीं खेत में मक्का उगी, उन्हीं खेत में सोयाबीन उगी, उन्हीं खेत में तल्ली उगी और वो चनोनी उगी। जो खरगी हो वो नहीं उगी हो। इतनी बरसात हुई कि नदी नाले पूरा आ गए, खाड़ियां बह गई, बांध भरा गए, बाढ़ आ गई, वो चनो नहीं उगी हो। मक्का काट के नमटिया, सोयाबीन काट के नमटिया, खेत हाँक दियो और हाँकिया पाचे छोरा छोरी डब्बो लेके गया, उन्हीं चना पे डब्बा को पानी पड़ियो, 4 दिन पाचे उन्हें ढोड़ो मेल दियो। थोड़ी जोर से बजाओ, बजा रहे हो।
इतनी नदियां पूर आ गई, बरसात हुई, झर्राटा मच गया, बिजली कड़के, बादल बरसे, नदी नाले पूर आ गए। जब तो नहीं उगी हो, डब्बा से उगी है। चने ने कहा तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं पानी से नहीं उगाऊं, मेरे समय से उगाऊं। सर्दी मेरे उगने का समय है, मैं पहले क्यों उगूंगा? भले बरसात होती रहे, मुझे तो मेरे समय से उगना है। मैं सर्दी में उगने वाला हूँ, सर्दी में उगूंगा। आप तो आज ये चना खेत में छोड़ दो कि मुझे भगवान मिल जाए मेरी ज़िंदगी सफल करने के लिए। आप ये संकल्प छोड़ दो, चना खेत में गिर जाएगा, अपन चाहे हाथी भी बन जाएंगे तो भी हरी हाथ पकड़ लेगा। समय आएगा, वो हाथी का समय आया है। ऐसे जिंदगी मत निकालो, ऐसी जिंदगी अपन ने बहुत बार भोगी है और ऐसे भोगते रहेंगे अपन। जब तक अपना मामला सही नहीं बैठेगा, जब तक अपन भगवान में नहीं लगेंगे, जब तक अपने को भगवान को पाने की इच्छा नहीं बढ़ेगी, ये संकल्प, ये अपने भीतर लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक अपन भटकते रहेंगे। यहां से वहां भटके, वहां से यहां भटके, आज मनक की जिंदगी, कभी ढंडा की जिंदगी, कभी कुत्ता बिल्ली की, कभी क्या, भटकते रहेंगे अपन। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक भटकेंगे। इधर से उधर, उधर से उधर चलते रहो, आप भटकते रहो। अपना टिकट है, ट्रेन में बैठे हो आप कभी, एसी कोच में, वो रिजर्वेशन में है ना, क्या बोलते हैं उसे, रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व में सीट नंबर आते हैं, अब उसमें सीट नंबर है और सीट नंबर 5 दे दिया आपको। सीट नंबर 5 है, कौन सा डिब्बा है? ए वाले में चले जाना। अब आप अगर टिकट लेकर के उसने 5 नंबर दिया और ए वाले के बजाय बी में भरा गए और वही खाली सीट मलीगी, वहीं लंबा टांगड़ा करके सो गया, उन्हें कि यही मजाक को काम है यार, क्यों नवराई रोता परो, ए में जाओ ने, बी में जाओ ने, वहाँ ढूंढो ने, सीटा ढूंढो, मजाकिया खाली तो पड़ी है, यहीं सो जाओ। सीट में लोटिया, सोया, थोड़ी देर बाद नींद आई, यहाँ से आगे बढ़िया, रात की 10-11 बजे आयो आदमी, कौन है रे, कौन है, उठ जल्दी। क्या क्या हो गया है, क्या हो गया है? ये सीट तेरी थोड़ी है, मेरी है, उठ यहाँ से। अगर अपन अपनी सीट पे जाके बैठ जाते, उठाने वाला नहीं मिलता। अपन ने जगह जगह खाली सीट देखते गए, बैठते गए, उठते गए, सारी रात आके और नींद खराब कर ली, पर मुकाम पे नहीं पहुँचे। ऐसे अपन ने अपनी सीट परमात्मा है, अपनी सीट भगवान है, अपनी सीट भगवान को पाना है, पर अपन सीट पे नहीं बैठे। अपन छोरा छोरी, खेती बड़ी, दुकान धंधा, अणमें सीटा बदलता रहा। जब छोटा था माँ बाप का जूता खाया, बड़ा होया घरवाली की गाला खाई और बूढ़ा होया बहू की गाला खाई, उड़ता ही तो रहा जिंदगी। उड़ते रहे, चल निकल, ये कर वो कर, उन्हें की हो कहीं रही हो, तू थारी सीट पे नहीं बैठी है। अपनी सीट परमात्मा है, अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, और लक्ष्य पे नहीं चलोगे तो आगे तकलीफ तो आएगी साहब, तकलीफ तो आएगी, क्योंकि लक्ष्य मंजिल तक ले जाता है। अपने यदि लक्ष्य पे भटक गए, आगे दुख तो आएगा। भगवान को पाने का विचार बनाओ, भगवान को पाने का संकल्प बनाओ, लक्ष्य बनाओ और अच्छे कर्म करते जाओ। देखो आप धीरे धीरे भगवान आज का जो दुख है इसे भी मिटेंगे और आगे वाला जो दुख है उसे भी समाप्त कर देंगे। बहुत से लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं साहब कि
हम भगवान को पाना भी चाहते हैं और भगवान के मंदिर भी जाते हैं, भगवान को मानते भी हैं, और कहीं ढेर नहीं पड़ी हुए है, दुख घणो है, बीमारी भारी है, परेशानी ज़्यादा है, बहुत पीड़ा है। वो एक बात कहते हैं आज आपसे, भगवान के आने के बाद, भगवान के यहाँ आने के बाद, भगवान को मानने के बाद, भगवान का भजन करने के बाद दुख वुख तो नहीं रहता है। ऊपर से वो जो देता है नहीं, वो बिल्कुल निर्मल माल देता है। पर समस्या है कि अपना जो पिछला है नहीं, हाल तो अबे का भी कमज़ोर नहीं है, अपना अबे का भी मजा का ही है, पर अपने पिछले कर्म ज़्यादा काले हैं। तो जिनका पिछला कर्म ज़्यादा काला है, उनका भविष्य ज़्यादा उजला नहीं हो सकता है। इसमें भगवान का भी कोई दोष वोष नहीं है साहब। अब भगवान के माथे भी मत देना कि अपन भगवान के यहाँ भी जाते हैं, धर्म का काम भी करते हैं और भगवान को बहुत से लोग इसी में नौकरी बाता रहे, नौरा चढ़ा लगाता रहे, यार भगवान भगवान करे, भगवान का भगत सब जूता खाता पड़े, रोता पड़े, टापरी नहीं सुधरे, ये बीमारी वो बीमारी, ऐसा कैसा भगवान। ऐसी सोच मत रखो आप। भगवान के बनो और भगवान को पाने का प्रयास करो। अपना कर्म काला है नहीं तो उजड़ा कैसे करेगा वो। देखो ये रुमाल बिल्कुल पीला है, ये बिल्कुल साफ है, ये नया झक पेटी पैक। अब आपको किसी ने रुमाल दिया बिल्कुल साफ सुथरा पीला पट चकाचक, अब आपका हाथ में छोरा को कहीं बोले काजल बोले नहीं, आँखें में काजल आंधी हो, काजल लगाए हो, काजल लगाता लगाता वह डब्बी में आका हाथ बंडी गया। अब आपने रुमाल पकड़ी हो और पकड़िया बचेगी नहीं की, ये तो कालो है। दुकान वाला ने किया रुमाल कहाँ को काढ़ो है बेन, अबे तो मैंने पेटी पे खिड़ी पन्नी में से बिल्कुल पेड़ों पक गए हो, कहाँ को काढ़ो है यो, ये काला है, ये देख नहीं होता रहा है काला है ये। वो दुकान वाला के भी समझ में नहीं पड़ी भापड़ा के, उन्हें भी सोची यार कहीं हो गयो को कालो ले बेन दूसरो दे दूँ, उन्हें पेड़ों हटाई दिए, उन्हें फिर ये गुलाबी दे दिए, ये कत्थई कलर का है ये दे दिया, थोड़ी देर पाछे वो भी कालो कर दियो, ये भी तो काला है। तीसरो हेड़ियों ने सफेद कलर को हेड़ियों ने वो खुद भी चकराई गयो, वो खुद दुकान वाला भी चकराई गयो, उन्हें की माल गलत जगह से तो नहीं आ गया अपना यार, क्यों सारा काला रुमाल हिटी रहा है, पेड़ों कालो हिटियो है, गुलाबी कालो हिटियो है, माल वाले ने गलत माल दे दिया क्या। तीसरो हेड़ियो सफेद वो भी कालो कट हिटियो, वो आदमी भी चक्कर खाएगी, उन्हें की यार बेन यो ही कहीं लपड़ो, और मुनीम जोरदार तो समझदार, उन्हें की सेठ जी ये रुमाल मैंने मारा हाथा से हेड़ियो दौड़ो फक के यो, अनका हाथ भी तो देखो, पड़ी पल्ले के नहीं पड़ी है। सेठ जी बापड़ो बेंडो बनी गई है, 3-3 रुमाल पकड़ा लिया है उन्हें की यार यो कहीं दामो हो रही है यार, कंपनी में गलत तो नहीं माल आ गया अपने। रुमाल तो चकाचक के, पर अगर हाथ काला है तो काले हाथ से रुमाल भी काला होगा। जो भगवान के हो गए और जो भगवान को मान रहे हैं और जो मंदिर जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान में भाव है, भगवान को पाने का प्रयास करते हैं और फिर भी दुख आ रहा है तो घबराना मत, ये अपने कालो कर्मों से रुमाल कालो हो ही रही है, वो चकाचक दे रही है, वो जो भी दे रहा है चकाचक दे रहा है बिल्कुल, पर अपना जो काला हाथ है नहीं ये दुख दे ही रहा है। भगवान तो भगवान है साहब, अपना काला भी तो देखो यार, अपन क्या क्या करते हैं ये भी तो देखो आप। आँख दी भगवान ने दर्शन के लिए, अपन क्या देख रहे हैं, कान दिए कीर्तन के लिए, अपन क्या सुन रहे हैं, जीवान दी गुण गाने के लिए, अपन क्या गा रहे हैं, शरीर दिया सत्संग में बैठने के लिए, अपन कहाँ बैठे हैं और फिर कह रहे हैं भगवान ने ऐसो करियो है, भगवान ने तो रुमाल चकाचक दियो है, कर्मा ने कालो करियो है।
कर्म भी तो केवल यही मत, यह दुनिया हंसी है साहब बाबूजी बुखारी। ये दुनिया जब नारियल चढ़ाती है नहीं मंदिर में तो 10 बार याद करे या भगवान देख रहा है, बालाजी मैंने नारियल चढ़ाए हुए है। ऐसा है इनके भीतर ये काम खड़ा। अगर ये जाते हैं कभी पैदल यात्रा तो ये बहुत भाव रखते हैं लोग, बहुत भाव रखते हैं सारी दुनिया। क्यों है रे? भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। तेने नारियल चढ़ाए हो वह भगवान ने देखी, तेने मिठाई चढ़ाई वह भी भगवान ने देखी, तेने सेवफल काट के चढ़ाए हो वो भी भगवान ने देखी, पर तेने दूसरा का रास्ता में बाटो आगे बढ़ाए वह भी तो भगवान ने देखी है। कि वहाँ भगवान कहीं सोई गयो तो वो कहीं सीसीटीवी खराब हो गया था, वह धूलो वूलो आई गयो था कि में उतरे। अच्छा करे तब हर किसी की नज़र भगवान सब देख रहा है, और बुरा करे जैसे भगवान आंधो है वो कि दो रोल करता है वो। अच्छा करे वो देखे, बुरा करे वो नहीं देखे। ये बहने यहाँ कथा में दौड़ दौड़ के सेवा कर रही है और कहे हम बहुत सेवा कर रहे हैं, तुम यहाँ पत्तल उठा दो और रोटी परोस दो, या तो भगवान देखे, और सासू के आगे की थाली छुड़ा दो, आंधो ही गए वो। मजा की बजा लो डोकरिया और मजा की जुगाड़ कर देंगे आपके रोटी का भी, घबराना मत। अभी थोड़ा हाल तो 3 दिन हो रहे हैं, आज के बाद सब जुगाड़, पर समय बहुत कम रहता है हमारे पास में। यहाँ आप ढीले मत बैठना हो, बहुत मगन आपको कैसा भी लगे, पर हम तो ऐसे मूड में बैठे जैसे सेमली धाम में कथा चल रही है। सेमली